बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है मोहम्मद अवैस। आज हम एक और स्कैम को एक्सपोज करने वाले हैं और वो है लो प्राइस स्कैम। कि अक्सर होता है कि आपने क्लाइंट को मैसेज किया होगा और क्लाइंट ने कहा होगा कि भाई फलां बंदे ने मुझे कम रेट दिया है, और वो जब आप रेट सुनते हो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाता है। आपको लगता है यार इस रेट पे तो मेरी मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं है और वो बंदा इस रेट पे शिपिंग विद शिपिंग जो है वो दे रहा है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ज़ाहिर है ऐसा पॉसिबल नहीं है और यही तो स्कैम है। इसको आज हम एक्सपोज करते हैं ताकि आप खुद भी समझ सकें और अपने क्लाइंट को भी जो है वो गाइड कर सकें। तो चलिए अल्लाह का नाम लेके आज की क्लास का आगाज करते हैं। बेसिकली जो है ना, नए नए बच्चे जब एक्सपोर्ट में आते हैं तो सही तरीके से काम नहीं करते तो मार्केट का नाम खराब करते हैं। काफ़ी मार्केट में बच्चे आए हुए हैं 12 14 16 18 20 22 साल के, जो क्विक मनी के चक्करों में होते हैं। और ज़ाहिर है सोशल मीडिया की ही एक करामत है कि उनको क्विक मनी चाहिए। और उसमें वो क्या करते हैं कि मिसाल है कि एक प्रोडक्ट है, वो बनती है, मेकर बनाता है 1000 की, उसको 1500 की जो है वो सेल करने की कोशिश करता है, 1200 1250 1300 में वो बेच देता है। वो क्या करेंगे, कोई किसी क्लाइंट को मैसेज करेंगे या उसका रिप्लाई आएगा तो उसको वो प्राइस पूछेगा तो उसको बोलेंगे कि भाई ये शर्ट जो है आपको 500 में मिल जाएगी। अब जो बाहर का क्लाइंट होगा वो देखेगा कि यार एक और बंदा है, उसने मुझे 1500 रेट दिया है और इसने मुझे 500 रेट दिया है, और दोनों की कंपनियां चैम्बर में रजिस्टर्ड है, दोनों के अकाउंट बने हुए हैं, दोनों मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, तो मैं 1500 वाला तो मुझे लूट रहा है, मैं उसे क्यों लूँ, मैं तो 500 वाले से लूंगा। वो 500 वाले से डील डन करता है और 500 वाला उसे कहता है कि भी कुछ पेमेंट एडवांस दे दो, 10% 20% 30%। रेट इतना कम होता है तो कि कस्टमर के अंदर भी लालच आ जाती है कि मुझे सस्ती चीज़ मिलेगी, और वो उसी लालच में मारा जाता है और सैंपल के जो है ना वो कुछ पैसे यहाँ बंदे को भेज देता है। और जैसे ही यहाँ पे किसी पर्सन को पैसे मिलते हैं सैंपल के, होता वो फ्रॉडी है, वो अगले का नंबर ब्लॉक कर देता है। ज़ाहिर है एक चीज़ 1000 की बन रही है, वो 500 की जो है वो कैसे बना के विद प्रॉफिट अगले को बेचे। उन्होंने कभी बेचना ही नहीं होता, उन्होंने कभी माल बाहर भेजना ही नहीं होता। उनका मकसद ये होता है कि प्राइस इतनी लो कर दो, इसको बोलते हैं अनरियलिस्टिक प्राइस, कि प्राइस इतनी लो कर दो कि अगला जो है वो उसको हमारी ही प्राइस सबसे कम लगे और बाद में थोड़े से पैसे मंगवा के एडवांस मंगवा के अगले का नंबर ब्लॉक कर दो। तो ये चीज़ चल रही है मार्केट में, इसी वजह से क्लाइंटों का ट्रस्ट जो है वो हम पे कम होता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है, और वो कहते हैं कि हमने एडवांस पे काम नहीं करना, पहले भी जो है वो लोग नंबर हमारा ब्लॉक कर चुके हैं। तो ये भी एक स्कैम चला हुआ है। तो अगर आपका क्लाइंट कहे कि भाई कि मुझे फलां बंदे ने ये रेट दिया है और आपको समझ ही ना आए कि ये कैसे हो सकता है कि 1000 की मुझे घर में पड़ रही है, तो वो अगला 500 की जो है विद शिपिंग कैसे दे सकता है, तो क्लाइंट को भी समझाने की कोशिश करें कि वो फ्रॉडी है, स्कैमर है, इतने कम पैसों में तो हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट भी नहीं है, वो आपको सेल कैसे कर सकता है। उसको चेक करें, उसका ऑडिट करवाएं, वहाँ पे जो है ना विजिट वगैरह करवाएं, चेक करें। तो और अगर आप क्लाइंट को कन्विंस करने में कामयाब हो गए, उसको आइडिया हो गया कि हाँ यार ये स्कैमर्स हैं, तो फिर आपने क्लाइंट का ट्रस्ट विन कर लिया और अब वो पॉइंट आ गया कि आप इजीली क्लाइंट को सेलिंग कर सकते हैं। क्योंकि अब जो है ना सेलिंग करने के लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं होती, पहले ट्रस्ट बनाना पड़ता है। एक दफ़ा क्लाइंट का आप पे ट्रस्ट बन गया, उसके बाद फिर आप उसको इजीली माल जो है वो सेल आउट कर सकते हैं। तो ये जो है ना लो प्राइस का स्कैम काफ़ी ज़्यादा मार्केट में चल रहा है और काफ़ी बच्चे जो नए नए आ रहे हैं वो इस तरीके से 100 200 डॉलर के चक्करों में झूठ बोल के पैसे मंगवा लेते हैं, बाद में नंबर ब्लॉक कर देते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, इससे मार्केट का नाम खराब होता है और जो नए लोग हैं वो भी फिर अवॉइड करते हैं कि हमने आपको एडवांस पैसे नहीं देने, अब माल भिजवाओ तब पैसे देंगे। तो इससे आपने बचना है इसको, और जो लोग कर रहे हैं उनको भी पकड़ना है, उनको करने से रोकना है, और ताकि जो है वो मार्केट का नाम खराब ना हो और जो जानवर बंदे हैं काम करने वाले उनका भी जो है वो पता ना काटा जाए। तो ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है जो कि मार्केट में चल रही हैं। तो इसको ज़रा आपने ध्यान से फेस करना है, अच्छे तरीके से इसको इस पे काम करें ताकि जो है वो आप प्राइसिंग और ईच एंड एवरीथिंग सारी की सारी पहले से कैलकुलेट करके रखी हो। कोई इस तरीके से स्कैम करने की कोशिश करें तो आप उसको फौरी तौर पे जो है वो पकड़ सकें। तो नेक्स्ट टाइम जब भी क्लाइंट आपको कहे कि यार ये मुझे प्राइस कम मिल रही है वगैरह वगैरह, तो आप उसको गाइड कर दो कि यार इस प्राइस में तो हमें घर में भी नहीं मिलता,
आपके साथ कोई स्कैम करने की कोशिश कर रहा है और यहाँ पे एक ग्रो एक्टिव हुआ है, वो कम प्राइस दे के एडवांस लेके नंबर ब्लॉक कर देता है। बता दो क्लाइंट को, इससे उसका आप पे ट्रस्ट लेवल बन सकता है और जाहिर है फिर वो अगर फौरी काम नहीं देगा, कल को स्कैम करवा के आएगा फिर आपके पास ही, क्योंकि आपने उसको सही गाइड किया होगा कि भाई ये स्कैम है, इससे बच जाओ। तो इससे जो है ना वो आपने बचना है। और भी काफ़ी तरह के स्कैम्स आए हुए हैं, बाहर के लोग भी स्कैम जो है वो कर रहे होते हैं कि आपको कहते हैं कि हमने बहुत बड़ा ऑर्डर देना है, लेकिन बाद में सैंपल फ्री लेके भाग जाते हैं। तो ये भी चीज़ें हैं, इनको भी डील करना है, इसको भी ध्यान से सारे का सारा मैनेज करना है। और इसके अलावा जो भी आपने वर्किंग करनी है, प्राइसिंग कैलकुलेशन, ईच एंड एवरीथिंग, उस पे जो है वो सारा ध्यान रखें। अक्सर होता है कि हम मार्केटिंग कर लेते हैं, अगला प्राइस पूछता है और रात के 2 बजे का टाइम होता है, हम उस टाइम मेकर को कॉल कर रहे होते हैं, वो उठाता नहीं है। नेक्स्ट डे जो है वो हम प्राइस देते हैं तो क्लाइंट को लगता है कि ये तो बंदा फाड़ी का, ये क्या, इसने जो है वो टाइम पे मुझे प्राइस नहीं दी, इट मीन्स कि ये खुद मेकर नहीं है। पहले से प्राइस लिस्ट अपनी सारी की सारी तैयार करके रखें विद क्वांटिटी, with the shipping charges, with by air charges, with by sea charges, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए और जब कभी क्लाइंट जो है वो रेट पूछे तो आप फौरी उसको जो है वो बता सकें और आगे से मामला जो है वो आपके लिए ईजी हो जाए। तो ये प्राइस वाला जो स्कैम है ना, इस वजह से मार्केट ख़राब हो रही है। और जो नए-नए बच्चे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सही तरीके से काम करना सीखें, मार्केट का नाम ख़राब ना करें। ऑलरेडी जो है वो पाकिस्तान का नाम कोई इतना पॉजिटिव नहीं है वर्ल्ड में, लोग ट्रस्ट नहीं करते। मज़ीद आप लोग स्कैम करेंगे तो फिर बाहर के लोग काम देना छोड़ जाएँगे और अल्टीमेटली फिर सबके लिए ही जो है वो लॉस है। तो अपना $100-200 के लिए सारे शहर का नाम ख़राब ना करें, अच्छे तरीके से ईमानदारी से सीख के काम करें, जेन्युइन क्लाइंट आपको मिल जाएगा, उस चीज़ की टेंशन नहीं है, थोड़ी-सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे यूट्यूब चैनल पे इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह 150 प्लस वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, सारी की सारी एक्सपोर्ट के टॉपिक पे हैं, मार्केटिंग के टॉपिक पे हैं और मोस्टली सियालकोट के बच्चों के को फोकस करके बनाया हुआ है। तो आप एक दफ़ा ये सारी वीडियो देख लो, आपको बहुत ज़्यादा आइडियाज़ मिल जाएँगे एक जेन्युइन तरीके से क्लाइंट कैसे फाइंड कर सकते हैं, फिर आपको ये 2 नंबर तरीके जो है वो अपनाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके अलावा भी होता है कि कोई बाहर का बंदा है, उसने कोई इनवॉइस आपको भेज दी या कोई पेमेंट रिसिप्ट भेज दी जिसमें मेंशन्ड है कि भई जो है वो इस चीज़ की ये कि हमने आपको इतने पैसे भेज दिए हैं और लेकिन वो भेजे नहीं होते, वो फेक होता है और उस बेस पे हम ट्रस्ट कर लेते हैं और अजीबो-गरीब से जो है वो मामलात चल रहे हैं। तो सारी की सारी चीज़ें पता होनी चाहिए और प्राइसिंग कैलकुलेशन ईच एंड एवरीथिंग और डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है वो आप मार्केटिंग करें, कहीं से भी क्लाइंट आ सकता है। मोस्टली लोग, इस पर भी मैं सेपरेट से वीडियो बनाऊँगा कि मोस्टली लोग यूएसए के पीछे ही पड़े हैं, लेकिन और भी कंट्रीज़ हैं जो इंपोर्ट करती हैं, पाकिस्तान से इंपोर्ट करती हैं, अच्छी इंपोर्ट करती हैं, वहाँ पे कम लोगों को पता है, कम लोग मार्केटिंग करते हैं। वहाँ पे आपकी ऐड जो है ना वो सस्ती भी होगी और वहाँ पे चांसेस भी होंगे ऑर्डर लगने के एज़ कम्पेयर टू यूएसए, क्योंकि हर किसी को यूएसए का ही पता है तो हर कोई जो है वो उसी में लगा हुआ है। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ हैं, 200 प्लस कंट्रीज़ हैं दुनिया में, वहाँ पे फिर जो है ना 100 से 150 प्लस कंट्रीज़ वैसी हैं जो पाकिस्तान से इंपोर्ट करती हैं। तो और उनमें काफ़ी कंट्रीज़ के आपको नाम भी नहीं पता होंगे। तो वो सारे का सारा आपको रिसर्च करना होता है कि मेरी कौन-सी प्रोडक्ट है, किस कंट्री में जो है उसकी एक डिमांड है, वो कौन-सी कंट्री पाकिस्तान से इंपोर्ट करती है, वगैरह-वगैरह। वहाँ से फिर आपके लिए मार्केटिंग ईज़ी हो जाएगी। मेरे चैनल पे मार्केट रिसर्च, गूगल ट्रेंड्स, गूगल कीवर्ड प्लानर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये सारे के सारे क्लाइंट हंटिंग, ये सारे के सारी जो है ना वो क्लासेस हैं। एक दफ़ा ये सारी जाके आप देख लें, आपको आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट जो है वो हम किस तरीके से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे किसी कंट्री में किसी आइटम का ट्रेंड चेक कर सकते हैं और कैसे उस ट्रेंड की बेस पे हम जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, वहाँ से सर्च वॉल्यूम मिलता है, फिर इवन उस कीवर्ड को यूज़ करके एआई टूल यूज़ करके कंटेंट बना सकते हैं और कैसे हम ऐड को लाइव कर सकते हैं। मेटा एडवर्टाइजिंग की 2 घंटे के करीब की मेरी क्लास यूट्यूब पे अवेलेबल है, वहाँ से देख के आप इजीली जो है वो फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने लिए ऐड लगा सकते हैं। और अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो भी वीडियो अवेलेबल है कि आप मोबाइल से कैसे इंस्टाग्राम पे ऐड लगा सकते हैं, 10 मिनट की वीडियो है। तो सारे बहाने आपके जो है ना वो ख़त्म कर दिए गए हैं और सारा कुछ आपको एडवांस में बता दिया गया है कि भई आप कैसे काम कर सकते हैं
और फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वो चीज़ें बताई जा रही हैं जो पैसे लेके भी नहीं बताते। अब भी अगर आप काम ना करें और कामयाब ना हो तो आई थिंक फिर आपकी अपनी ही एक कह लो के बाद किस्मत ही टाइप है। फिर उसके लिए फिर अल्लाह से दुआ ही है और हम क्या कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप जो है मेरे से कमेंट करके पूछ सकती हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर अवेलेबल है, वहाँ पर पूछ सकते हैं। और अगर मेरे से मिलना हो तो मेरी लोकेशन भी सियालकोट ऑफिस की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आप मेरे से पर्सनली आके मिल भी सकते हैं। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।